जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और नई जानकारी और एक और नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में जो हम बेसिक सी बात बताने जा रहे हैं वो काफ़ी दिनों से हमारे दिमाग में थी। हम चाह रहे थे इसको शेयर करना लेकिन नहीं कर पा रहे थे व्यस्तता के चलते। अब हमें हाल ही में कुछ जिलों द्वारा भी इसमें कहा गया है ना? तो हम उनके सहयोग हेतु और हमारे खुद के सहयोग हेतु ये वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है वक्फ संपत्ति से रिलेटेड। वक्फ क्या है ना? तो वक्फ का पोर्टल जो है उसपे भौतिक सत्यापन जो करना है वक्फ की संपत्तियों का उसके संबंध में है। तो वक्फ एक जनरली सभी लोगों को हम लोग को बेसिक बातें पता है। हम इसके राजनीतिक दृष्टिकोण की बातें ना करें, हम इसकी बात करें प्रशासनिक जो कार्यवाहियां हैं उसके संबंध में। ठीक है, तो ये जो संपत्तियां हैं पहले शासन द्वारा इसको निर्धारित जो भी मापदंड है उनके तहत वक्फ का मैनेजमेंट करना शासन के अधीन है ना? इसके जो पोर्टल है, जो संपत्तियाँ हैं वक़्फ़ में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, उनका भौतिक सत्यापन करना है, जिसके लिए शासन द्वारा पोर्टल लागू किया गया है, जारी किया गया है। तो इस तरीके का आप गूगल पे डालेंगे वामसी करके एक पोर्टल आ जाता है ना? इस वामसी पोर्टल पर वामसी.nic.in है, ये अब डिसकंटिन्यू करके नया पोर्टल वामसी.mp.mygov.co.in चालू किया गया है, ठीक है? यहाँ पर आप जाएँगे, तो इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको संपत्ति मिल जाएगी और संपत्ति में आपको फ़ीड करनी है, एंट्री फ़ीड करनी है डायरेक्ट, ठीक है? उसके पहले हम बता दें कि ये कैसे फ़ीड करनी है। सबसे पहले हम देख लें कि वामसी के पोर्टल पे जो रिपोर्ट डाउनलोड होती है, हम वो रिपोर्ट देख लें एक बार, ठीक है? ये देखिए, ये है रिपोर्ट। इस तरीके की एक रिपोर्ट मिल जाती है हमको वामसी पोर्टल से, ठीक है? इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गज़ट की डेट, ठीक है? तो अब जैसे ये गज़ट में आपको दिख रहा है 18 नंबर, तो इसकी हमने वो निकाल लिया, प्रकाशन इसका निकाल लिया हमने, जो अंतिम प्रकाशन हुआ था इसका, है ना? ये है 25 अगस्त 1989 का प्रकाशन था गज़ट का, है ना? जैसे आपने इसमें देखा क्या प्रॉपर्टी का क्रमांक क्या था? 18 नंबर, है ना? हम यहाँ पर आए, 18 नंबर की प्रॉपर्टी हमने देखी क्या है? ये देखिए, ये है 18 नंबर। ये नाम दिया हुआ है मस्जिद अल्फड़गंज, टिकुरिया, ग्राम मुड़वारा, ठीक है? 15 कमरों के किराए से 1000, सफाई दर इतनी, ठीक है? उसके बाद ये इसका 1000 रुपये दिया हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दीगर। इसके बाद खसरा नंबर, रकवा जो रिकॉर्ड है आपका भू अभिलेख वो आप चेक कर सकते हैं कि उस समय की स्थिति में 1094/3, ठीक है? और 1094, ये 2 खसरे दिए हुए हैं। इसके अलावा इसका एरिया दिया हुआ 15,000 स्क्वायर फुट और 5650 स्क्वायर फीट। 2 प्रॉपर्टी हैं, इसमें भी आप देख लीजिए 2 प्रॉपर्टी हैं क्या? ये देखिए 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है? ये 2 प्रॉपर्टी हैं और बना क्या है? मस्जिद बनी हुई है। तो जैसा कि आपने इसमें भी देखा कि वक्फ के अंतर्गत मस्जिद, मदरसे, दरगाह, है ना, कब्रिस्तान, ये सब संपत्तियां इसमें वो है धर्म के लिए और धर्मार्थ के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी बनाई जाती है या प्रबंधित की जाती है। इस तरीके से हम इसका मिलान कर लें। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है इसमें आप मिलान कर लें। कुछ जगह पे जिले चेंज हो गए हैं, कुछ जगह पे तहसीलें चेंज हो गई हैं। क्यों? क्योंकि परिसीमन होता रहता है समय समय पर। ये 1989 की स्थिति है। 89 के बाद दोबारा प्रकाशन जो होगा उसकी भी एक लिस्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे एक और हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं 76 नंबर की, ठीक है? 76 नंबर की प्रॉपर्टी है, ये है 76 नंबर। हम गए 76 नंबर पे, ये देखिए, ये 76 नंबर मस्जिद सुन्नी झर्रा टिकुरिया टिकरिया, जिला जबलपुर, तहसील कटनी। एक मस्जिद, 3 दुकानें, ठीक है? 4,000 रुपये, 1181/1 में से 56/40 यानी 2240 स्क्वायर फुट और 624 स्क्वायर फुट, 1181/1। ये देखिए, इसमें भी एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? ऐसे ही करके हम बाकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं और फिर उसकी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमको प्रॉपर्टीज मिल रही हैं उसका हम मिलान कर लें ताकि हमको गांव और खसरा नंबर कंफर्म हो जाए। ये जो खसरा नंबर दिया हुआ है ये 1988-89 की स्थिति में है। यदि बंदोबस्त हुआ होगा तो वो चेंज हो गए होंगे, तो उनको क्रॉस चेक जरूर कर लें, एक बार पुराना नंबर और नया नंबर मिलान कर लें और फिर मौके पर जाकर उसकी भौतिक जांच कर लें। भौतिक जांच करने के बाद उसकी नजरी नक्शा, उसका पंचनामा या जो भी पोजीशन पे है वो सब चीज़ें बना लें आप, ठीक है? जैसे कि ये देखिए, ये हम आते हैं इस पे, तो आप ये देख सकते हैं जैसे ये है हमारे पास, है ना? ये हमने मिसल चेक कर लिया। मिसल के अलावा ये देखिए, हमने ये चेक कर लिया, नजरी नक्शा है ये, इसका पंचनामा भी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये छोटी मस्जिद, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, इस तरीके से सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, ठीक है? अब हम इसकी एंट्री करेंगे पोर्टल पे। तो हम बता दें आपको पोर्टल पे एंट्री कैसे करना है। तो ये देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे,
इस तरीके से जिले में कितनी प्रॉपर्टी है टोटल, ठीक है। एस्टेट्स 97 है, प्रॉपर्टी उसके अंदर 115 है। लेवल 2 के वेरिफिकेशन हो गए 4, और लेवल 2 में अभी प्रॉपर्टीज वेरीफाइड कितनी 6, और वेरीफाइड स्टेट्स 4 हो गए, ठीक है। ये देखिए ये है टोटल किस तहसील में कितना है, उस हिसाब से आपको दिख रहा है ये। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको ये समझें कि ये जो होना है, ठीक है, ये पहले हो चुका था लेकिन वापस आ गया क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो फिर से आ गया है। अब हम वापसी में गए, ऑल वक्फ स्टेट्स हमको देखनी हो तो ये हम सारे वक्फ स्टेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमको सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए येलो कलर से लिखा हुआ इन प्रोसेस लेवल 2, यानी कि लेवल 2 पे पेंडिंग है। लेवल 1 वेरीफाइड, यानी अभी लेवल 2 चालू करना है इसका, ठीक है। ये देखिए लेवल 2 जिसमें पूरा हो गया, ये इस तरीके से दिख रहा है लेवल 2 वेरीफाइड, ठीक है। अब हम आए रिपोर्ट्स पे, तो रिपोर्ट्स पे आपको डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, ये टोटल रिपोर्ट, ठीक है। इस तरीके की रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ये है रिपोर्ट। अब हम बात जैसे वापस जाते हैं, हमको मान लीजिए कोई वो करना हो तो हम इसको जिला स्तर से क्या कर सकते हैं, केवल ये देखिए यहाँ से हम लेवल 2 का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी वक्फ की डिटेल देख सकते हैं, लेवल 1 पे क्या थी, वक्फ का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मार्क एज नॉन एग्जिस्टेंट या डुप्लीकेट, यदि कोई प्रॉपर्टी 2 बार दिख रही है तो उसको मार्क एज डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या नॉन एग्जिस्टेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये केवल जो इसका ऑप्शन है किसका, ये अपडेट वक्फ स्टेटस, ठीक है, ये केवल डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे उपलब्ध है। ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन हमने खोली होती, अब हम तहसील लॉगिन खोलते हैं, एक हम करके देखते हैं, फिर अब आपको मतलब एक हम करके आपको बताते जाएंगे, उससे आप देखिए एक बार, ठीक है। ये देखिए हमने तहसील लॉगिन कर ली, ये हो गया, है ना। इसकी प्रॉपर मैनुअल आई थी जिसमें बताया है कि डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कैसे करना है, तहसील लॉगिन कैसे करनी है। तो ये देखिए इसमें ग्रामवार, जैसे उसमें आपको जिले में तहसीलवार दिख रहा था, इसमें ग्रामवार आपको दिख रहा है, किस ग्राम की सबसे ज्यादा है, किस ग्राम की सबसे कम है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने तहसील जैसे लॉगिन की, आपको बताया था। इसमें ये पूरा डैशबोर्ड है। अब हम आते हैं वामसी पे, ये है ना, ये प्रॉपर्टी, यदि हमको कोई प्रॉपर्टी को बाइफरकेट करके सर्च करना हो कि किस लेवल 1 वेरिफिकेशन पेंडिंग किसका है, लेवल 1 किन प्रोसेस पे कौन कौन सी है, 1 वेरीफाइड किसका है, 2 प्रोसेस पे किस किस की है, 2 वेरीफाइड किसका है, 3 वेरीफाइड किस किसका है, स्टेट लेवल वेरिफिकेशन किसका पेंडिंग है, डुप्लीकेट वक्फ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम वो हेड सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो हमको जो है फिल्टर्ड लिस्ट मिल जाएगी, है ना। और एक बार में 10 दिखा रहा है, आप चाहे तो एक बार में पूरी पूरी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने उसमें देखा था गजट में, वैसे ही है, पर इसकी वक्फ आईडी दी है, यहाँ पर इसका नाम है, क्रिएशन की रजिस्ट्रेशन की डेट है, गजट की डिटेल है, गजट का सीरियल नंबर है जो आपने हमने अभी आपको दिखाया था जैसे, और ये उसकी डेट है, ठीक है, डेट ऑफ गजट। एक एस्टेट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है ये दी हुई है, जैसे इसमें 15 प्रॉपर्टी मान लेते हैं, ठीक है। 52 नंबर की जो वक्फ में गजट में होगी उसका 15 नंबर की 15 प्रॉपर्टी है उसमें कुल, ठीक है। तो ये आपको दिख गया इस तरीके से। अब हमको मान लीजिए किसी को करना है, जैसे हम देखते हैं कौन सी मस्जिद करते हैं, एक मस्जिद कोई सी भी हम करके देखते हैं इसमें, शिवाजी वार्ड वाली छोटी मस्जिद, ये देख लेते हैं, ठीक है। मंगल नगर की, मंगल नगर की जो ग्राम टिकरिया की मस्जिद है इसको हमने सिलेक्ट किया, लेवल 2 वेरिफिकेशन पे क्लिक किया हमने, ये देखिए। अब यहाँ पर जो सबसे पहला 6 ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं गौर से, एक है वक्फ की बेसिक डिटेल्स, दूसरी लैंड की डिटेल, तीसरी लैंड की बाउंड्रीज, चौथी वक्फ की प्रॉपर्टीज, पांचवी एडिशनल प्रॉपर्टीज अंडर वक्फ पोजीशन, छठवीं है फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि हमको इसमें ये चेक करना है कि जो हम कर रहे हैं वो गजट में क्या है और खसरे में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि हम फिर से चलते हैं एक बार, ये हमारा गजट का प्रकाशन है, आप देख सकते हैं, है ना। ये छोटी मस्जिद कहाँ गई, मंगल नगर वाली जैसे हमने इसमें चुनी थी, ये देखिए 75 नंबर का दिया हुआ इसमें गजट का प्रकाशन, सीरियल नंबर और डेट दी है गजट के प्रकाशन की 25/8, है ना। तो हम इस पे चलते हैं वापस गजट पे, ये देखिए ये 57 76 67, हम्म, ओके,
अच्छा ओके, एक पेज इसमें कम है लगता है। 84, 85, 86, 87। ओके, चलिए एक पेज इसमें कम है। तो हम जैसे चलते हैं, चलिए इसमें हम देख लेते हैं एक बार ये वाला, जो अगली जो भी हमारा इस पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, हम उसमें गजट में देख लें जो अवेलेबल है हमारे पास। जैसे ये दिख रही है हमको, ठीक है, 19 नंबर की दिख रही है हमको। या हम एक काम करते हैं, जो हमने सबसे पहले उस समय देखा था वही वाली हम देख लेते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर थी 18 नंबर की, कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये अल्फड़गंज। ठीक है, अल्फड़गंज की प्रॉपर्टी हमको दिख रही सबसे ऊपर जो सीरियल नंबर में दिख रही है, हम इसी पे क्लिक करते हैं, लेवल 2 वेरिफिकेशन पे, ये हमने क्लिक किया। ठीक है, तो अब आप देखिए गजट में क्या दिया हुआ 18 नंबर पे। ठीक है, ये दिया 18 नंबर पे, मस्जिद अल्फड़गंज, ठीक है, ग्राम मुड़वारा, है ना। तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस से, तो आप ये देख सकते हैं इसमें जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने लॉगिन किया था, तो वामसी के अंदर हम आए वक्फ की बेसिक डिटेल्स देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, यदि हमको डिस्ट्रिक्ट में कोई चेंज या उसमें चेंज करना हो तो, ठीक है, तहसील वगैरह तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही चेंज होगी। बाकी तहसीलदार लॉगिन पे हम इसका ग्राम चेंज कर सकते हैं, विलेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको नहीं करना विलेज चेंज। फिर रूरल है या अर्बन है, तो जैसे रूरल चुनेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वक्फ की जनपद, और अर्बन चुनेंगे तो यूएलबी का टाइप पूछेगा, है ना। तो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत, नगर परिषद है, और वक्फ का यूएलबी का है ना। तो ये आ गया इस पर यूएलबी, यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी। तो इस पर हमको चेंज करना होगा, चेंज कर देंगे, फिर कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। ओ बाहर फेंक दिया, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, ठीक है, ये आ गए वापस अल्फड़गंज वेरिफिकेशन 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल खसरा प्लॉट एरिया फॉर वक्फ 1094/3, 1094, है ना। ये अब हमको एरिया अपडेट करना हो तो सबसे पहले हम वक्फ का एक बार देखते हैं कि इतना इतना ही एरिया है क्या। ठीक है, तो ये 1094/1 में देख सकते हैं आप 174 हेक्टेयर है ना। इसमें दोनों शामिल हैं, ये देखिए आप, ये देखिए 1094/3 इंदिरा नजूल सरकार, है ना, ये लिखा हुआ है इसमें। और जो गजट है हमारा, गजट में क्या लिखा है देखते हैं, 15,000 20,650 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो 20,600 स्क्वायर 50 स्क्वायर फीट हो गया। और खसरे में हमारा एरिया कितना लिखा है, 1.74। तो हम यहाँ पर वापस आएंगे, हमको खसरे का जो एरिया है, प्लॉट का एरिया वक्फ के लिए, वो चेंज करना है जैसे। तो 20,000 कितना है, गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 20,650। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20,650, ठीक है, स्क्वायर फीट में। ये कर दिया हमने, इसको सेव, ये हो गया सेव। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया चेंज हो गया हमारा। इसके बाद वक्फ के नोटिफिकेशन में इतना ही है, ये देखिए हेक्टेयर, इसको हेक्टेयर में यदि कन्वर्ट करना हो तो हमको 20,000 को हम जब कन्वर्ट करेंगे हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 20,000 को जब हम करेंगे कन्वर्ट उसमें, तो लगभग 20 आरे के आसपास आ जाएगा ये, है ना, स्क्वायर फीट में। तो इसको हम क्या कन्वर्ट करके लिख देंगे, 20 आरे, या तो जैसे कि हमने आपको बताया इस पर, है ना, जैसे हमने इस पर बताया, इसको अपन चेंज कर देंगे हेक्टेयर में, 0.20 लगभग अप्रॉक्स है ये हो गया हेक्टेयर। ठीक है, ओनली खसरा डिटेल्स, ऐड खसरा, तो ऐड खसरा में 1094/3 ऐड है खसरा, ये देखिए। ठीक है, टोटल लैंड एरिया ऑफ एसोसिएटेड खसरा, तो इसको हम एडिट कर लेते हैं। खुल रहा है, एक मिनट। तो ये हो गया हमारा, है ना, इसको हम कर देते हैं सेव। तो
ये देखिए, जैसे ऐड खसरा पे हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए इसके अलावा हमको कोई और खसरा ऐड करना हो तो यहाँ पर खसरा नंबर, उसका एरिया जो रिकॉर्ड में है, ठीक है। वक्फ का म्यूटेशन यानी नामांतरण हुआ है वक्फ के नाम पे नहीं, यस या नहीं। सिलेक्ट रजिस्टर्ड लैंड ओनर टाइप, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। उसके बाद जो वो अभिलेख में नाम लिखा हुआ एज इट इज़ 5 नंबर कॉलम में जो लिखा वो यहाँ हम लिख देंगे। कैफियत में क्या लिखा हुआ है, ये कैफियत में यहाँ पर आज लिख देंगे हम जो भी कैफियत में लिखा होगा। इज़ देयर एनी केस फाइल्ड अगेंस्ट म्यूटेशन, नामांतरण के अगेंस्ट में कोई केस लगा हुआ है, यदि जानकारी है तो हाँ, नहीं है जानकारी, यदि लगा हुआ है तो हाँ, नहीं लगा है तो नहीं, और यदि जानकारी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फील्ड वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करके हम खसरे को सेव कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इसको सेव कर रखा, अब हमको मान लीजिए इसका कुछ एडिट करना है तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 1.74 टोटल एरिया है, नामांतरण की डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पर नजूल आबादी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार कि खसरे में क्या लिखा हुआ, कौन सा खसरा, 1094/3। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ शासकीय इंदिरा नजूल आबादी, है ना। तो हम इसको एज इट इज हिंदी में लिख देते हैं प्रॉपर। क्या लिखा हुआ है, शासकीय, शासकीय लिखा है आबादी। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमको, कैफियत में क्या लिखा होगा, कैफियत में लिखा है आबादी वसी है, कुआं पक्का, एक मस्जिद, 15,000 वर्ग फुट, कमरे 5650 वर्ग फुट, प्रबंधक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय, ठीक है, हस्तांतरणीय है। साथ में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 3.1, भाग 3.1, दिनांक 25/8/1989 के अनुसार अभिलेख दुरुस्त किया गया एवं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल क्रमांक 5070, आदेश दिनांक 31/6/2001 के अनुसार अभिलेख दुरुस्त, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्या, जो कैफियत में लिखा हुआ इस कोई जानकारी हमको मौके पर नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट वक्फ था तो वक्फ के नाम पे हस्तांतरण ही है, शासकीय है वर्तमान में, खसरे में क्या लिखा है ये सब हमने लिख के इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये सेव हो गया, ये देखिए। तो जो पहले जो भी प्रविष्टि थी वो चेंज हो गई, ये टोटल एरिया जहाँ 0 लिखा था अब 1.74 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सेव करके नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ हेक्टेयर लिखना है और ये यूनिट थी 0.20, ठीक है ना। 19 कुछ होगी तो लगभग 20 करके ये कर दिया हमने। अब इसका क्या करते हैं, चौहद्दी देखिए, ठीक है। तो इसकी हम चौहद्दी देख लेते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ सड़क है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पंचनामा है इसका। ये देखिए ये पंचनामा है, उत्तर में सड़क, दक्षिण में सड़क, पश्चिम में सड़क, पूर्व में सड़क, तो चारों तरफ सड़क है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सड़क, जैसे पहले से लिखा हुआ है। लैंडमार्क हमने लिख दिया सुभाष चौक, सेव कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो गई सेव। अब यहाँ पर हमको चाहिए इसकी KML, है ना। पहले हमने KML की थी, इसकी अपडेटेड KML जिसके कारण रिजेक्ट होकर आया। बिल्टअप एरिया और ये सब चाहिए था, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्टअप एरिया, है ना। ये लगभग 9000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर। हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 9000 स्क्वायर फीट। ये तो खसरे का एरिया हो गया। लैंड एरिया टोटल लगभग 9000 स्क्वायर फीट, यानी कि, ठीक है, अच्छा ओके, हेक्टेयर, ठीक है, ये आ गया। ये लगभग 9000 स्क्वायर फीट में प्लिंथ एरिया है इसका। बिल्डअप एरिया भी 9000 स्क्वायर फीट में है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ठीक है। इफ़ एनी चेंज इन नेचर इन पर्पस ऑफ लैंड, नहीं, मस्जिद थी, मौके पर मस्जिद है। अब हम इसकी अपडेटेड वाली KML अपलोड कर देंगे, है ना। तो KML निकाल लें हम। तो ये देखिए हमने क्या किया, जितने में मॉस्क बना हुआ, जितने में मस्जिद है, उसको हमने एंट्री कर दी एज इट इज़। उसके बाद जो अन्य आबादी का हिस्सा है उसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है, तो इससे हमारा टोटल जो गजट का एरिया है वो कवर हो गया। हम सेव पे आए, ये देखिए सक्सेस। अब इसमें 3 चीज़ थी, ये जो हमने की थी ये तो अनडिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टी थी, जो वक्फ प्रॉपर्टी मौके पर भी है, अविवादित। यदि अब वक्फ प्रॉपर्टी है लेकिन गवर्नमेंट के पोजीशन में है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। वक्फ प्रॉपर्टी सेम प्रोसेस है जो हमने आपको बताया। वहाँ पर हम प्रॉपर्टी का टाइप लिख देंगे, क्या है, एग्रीकल्चर है ना, अशूर खाना है, बिल्ड इमारत है, चिल्ला है, दरगाह है ना, दारुल उलूम है, कब्रिस्तान है, कुछ भी है, उसकी लैंड है, स्ट्रक्चर है, सिर्फ ज़मीन है या ज़मीन के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन भी है, प्लस फिर प्रॉपर्टी का नेम डाल देंगे हम, जैसा कैफियत में खसरे में लिखा होगा। यहाँ पर हम डिटेल डाल देंगे KML अपलोड करके। अब गवर्नमेंट में किसके अंडर में है उसका नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, और रिमार्क छोड़ देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। यदि यहाँ पर नहीं है तो फिर वक्फ प्रॉपर्टी अंडर प्राइवेट एनक्रोचमेंट, किसी ने यदि कब्जा किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, है ना। उसमें प्राइवेट एनक्रोचमेंट में क्या आ जाएगा, सेम चीज़ है, प्रॉपर्टी है, लैंड कंस्ट्रक्शन है, कितना एरिया है ना, किस प्रकार से उसको चेंज कर दिया, उसका पर्पज़ तो नहीं चेंज कर दिया है। एनक्रोचमेंट की कैटेगरी कैसी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वक्फ का ऑफिशियल है, या कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति है। एनक्रोचमेंट का टाइप, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर चुन लिया प्राइवेट इंडिविजुअल, तो इसका टाइप हो जाएगा अदर्स या टेनेंट, किराएदार है या अन्य। ठीक है, गवर्नमेंट चुनेंगे तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिटायर्ड है या सर्विंग है। वक्फ चुनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी मेंबर है, लोकल वक्फ कमेटी है, मुतवल्ली है, स्टेट वक्फ है या तहसील वक्फ है। उसके बाद उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, और फिर उसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एनक्रोचमेंट के लिए। और यदि ज़्यादा लोग हैं तो उसमें एक्सेल शीट भी है, यदि ज़्यादा लोगों ने एनक्रोचमेंट किया तो उसकी एक्सेल शीट अपलोड कर देंगे हम। ये सेव हो गया। यहाँ पर आ गए हम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ अंडर वक्फ पोजीशन। अब यदि मौके पर वक्फ के पोजीशन ज़्यादा में है तो उसकी डिटेल भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना। मान लीजिए वक्फ का, जैसे हमने इसमें देखा 20000 स्क्वायर फीट था, लेकिन मौके पर 9000 स्क्वायर फीट था। यदि मान लीजिए 9000 स्क्वायर फीट रिकॉर्ड में होता और मौके पर 20000 होता, तो वो जो एक्स्ट्रा 10000 है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते, उसकी एंट्री यहाँ पर करके सेव कर देंगे। ये फाइनल सबमिशन में आए तो यहाँ पर आप फाइनल रिमार्क में लिख सकते हैं जो आपको मतलब एंट्री करनी हो। बाकी हमने कैफियत कॉपी कर रखी है तो हमने कैफियत ही लिख दी। ठीक है, ये सब करके हमने इस पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ये देखिए ये हो गया सक्सेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी थी लेवल 2 वेरीफाइड, पहले लेवल 2 में ऐसी दिख रही थी, अभी लेवल 2 वेरीफाइड दिखने लगी। ठीक है, स्टेट रिव्यू के लिए चला गया है अभी। अब वहाँ से जैसे ही अप्रूवल हो गई ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वामसी के पोर्टल के बारे में थोड़ा सा डिटेल मिल गई होगी। अब बची केवल एक चीज़ छोटी सी, वो ये है कि ये KML कैसे बनाते हैं। तो KML कैसे बनाते हैं हम आपको बता देंगे। रोवर से भी बना सकते हैं आप, गूगल अर्थ के मोबाइल से भी बना सकते हैं, और लैपटॉप से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम तीनों का वीडियो आपको शॉर्ट में एक बार बता देंगे। हालांकि ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथी हैं जिनको आता है, फिर भी यदि किसी को नहीं आता हो तो हम उनकी मदद के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के दे देंगे कि आप KML कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ये देखा जैसे हमने, एक KML है, एक यहाँ खिरैनी की, देखिए खिरैनी मस्जिद की KML भी दिख रही होगी। ये देखिए ये आ गई KML। ये देखिए ये है 75 स्क्वायर मीटर की, यानी 750 स्क्वायर फीट के आसपास की। ठीक है, तो इस तरीके से KML है, KML को हमको अपलोड कर देना है। ये आ गई। ठीक है, चलिए, तो
इस तरीके से आप वामसी पोर्टल पे वक्फ की प्रॉपर्टी का भौतिक सत्यापन करके प्रविष्टि कर सकते हैं। इनमें किसी को कोई डाउट्स हों छोटी मोटी तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसकी भी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करके आप तक और पहुंचा सके। हम भी अभी इसमें और चीज़ें देख रहे हैं और ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही हमको कुछ इसमें और पता चलेगा वो भी हम आपके पास जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।